मांझी द माउंटेन मैन, उन्होंने लाइफ में एक ऐसा चीज खोया जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और वो है उनकी बीबी। वो कहीं ना कहीं मानते थे कि उनकी बीबी को खोने के पीछे कहीं ना कहीं एक पर्वत माउंटेन का हाथ है, और इसीलिए उन्होंने बस एक छेनी और हथौड़ा लेके उस पर्वत को पूरी तरह नष्ट करने का सोचा, और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने नष्ट करके ही दम लिया। और दूसरी तरफ मांझी का किरदार निभाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनकी एक बात जो दिल की गहराई में जाके लगा, और वो है कि मैंने कभी भी एक्टिंग छोड़ के कोई भी दूसरा चीज के बारे में सोचा ही नहीं है। मैं बस एक्टिंग से ही प्यार करता हूँ और मैं बस एक्टिंग ही करूंगा। अगर आपने नोटिस किया होगा तो उन दोनों की ही एक बात कॉमन है, और वो है वन थिंग, वो दोनों की ही सेल्फ बिलीफ बहुत ही तगड़ा था, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये दोनों अपने अपने लाइफ में इतने ज्यादा सक्सेसफुल बन पाए। हर इंसान का अपना अपना बिलीफ होता है, और ये बिलीफ कभी पॉजिटिव भी होता है और कभी नेगेटिव भी होता है। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग रोबोट नहीं है, हम लोग एक इंसान है, और इसी वजह से तो हम लोग समझदार भी हैं। जो हम सोचते हैं, जो हम बिलीव करते हैं, वही हम लोग लाइफ में हासिल करते हैं। आइए एक कहानी सुनते हैं। एक बच्चा एक ड्राइंग बनाता है। वो ड्राइंग बनाने में उसे बहुत मेहनत करना पड़ता है, बड़े प्यार से बनाता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को खुश कर सके। ऑब्वियस सी बात है, वो बहुत उत्साह में होता है। तभी एक दूसरा बच्चा वो ड्राइंग देख लेता है, और जैसे कि ह्यूमन नेचर है दूसरे लोगों के काम में टिप्पणी करना, कमेंट करना, दूसरा बच्चा ड्राइंग देख के कमेंट करता है, मैं तो इससे भी अच्छा बना सकता हूँ, तुम्हारा ड्राइंग बहुत ही बेकार है। ये सुन के पहला बच्चा सोचने लगता है, मैंने बेकार सी ड्राइंग बनाई है, ये मेरे मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा। इसी चक्कर में वो ड्राइंग वो अपने मम्मी पापा को कभी भी दिखाता ही नहीं है। जो ड्राइंग से वो इतना एक्साइटेड था, जो ड्राइंग उसे इतना पसंद था, अब वही ड्राइंग उसे बुरा लगने लगा है एक नेगेटिव कमेंट की वजह से। एक नेगेटिव कमेंट और उसका पूरा एक्साइटमेंट गायब, बिल्कुल जादू की तरह। जो चीज में उसे अच्छा ही दिख रहा था, अब वही चीज में उसे बुरा ही दिख रहा है। आप सोचोगे अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। आप खुद पर पॉजिटिव बिलीव की जगह नेगेटिव बिलीव करना शुरू कर देते हो। आप सोचते हो कि ये मेरे बस की बात नहीं है। आप सोचते हो कि वो बस दूसरा बच्चा जो भी बोल रहा था सब ठीक बोल रहा था, और मेरा सोच तो बिल्कुल ही झूठ है। लेकिन ये गलत है। आप खुद को अंधेरे की तरफ ले जाना शुरू कर देते हो। आपका नजर पॉजिटिव चीजें की बजाय आपका नजर जाता है नेगेटिव चीजों में। कई सारा रीजन है जिसकी वजह से हम लोग खुद पर बिलीव नहीं करते। उनमें से कुछ है, नंबर 1, कि हमें कोई दूसरे व्यक्ति ने बताया है कि हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, जो कि सरासर झूठ है। और दूसरा रीजन है फियर ऑफ फेलियर। कहीं ना कहीं हम लोग अंदर से फियर ऑफ फेलियर से डरते हैं। नंबर 3 रीजन है कि हम लोगों का ध्यान पॉजिटिव चीजों की बजाय नेगेटिव चीजों में रहता है। और नंबर 4 रीजन है कि कभी भी हम लोगों को अपना सेल्फ स्टीम हाई ले जाने का, ऊपर ले जाने का कभी भी मौका नहीं मिला है। जब आप खुद पर बिलीव ही नहीं करते हो तो लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। आप खुद को एक मौका दो खुद पर बिलीव करने का। आप सोचो कि आप सक्सेसफुल बन सकते हो, और आप बन जाओगे। आप खुद पर बिलीव करो। और दूसरी तरफ जब आप खुद पर बिलीव छोड़ दो, जब आपका सेल्फ स्टीम लो हो जाए, जब आपके ऊपर लोग नेगेटिव कमेंट करें, तब आप इस वीडियो में बताई हुई 5 बात का याद रखना। और ये 5 बात क्या है, चलिए इसे जानते हैं। नंबर 1, ओपिनियन नॉट ए फैक्ट। ओपिनियन कोई फैक्ट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बिल्कुल ही सिंपल है। मान लेते हैं कि आप पूरी कॉन्फिडेंस में हो, आपका सेल्फ स्टीम पूरी तरह हाई है, आप पूरी उत्साह में हो। बस उसी वक्त एक इंसान यानी कि एक बंदा या फिर बंदी एंट्री मारता है उसी टाइम में, और आपके ऊपर नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं। इससे आपको पूरी तरह हर्ट होता है। इसकी वजह से बस एक छोटी सी नेगेटिव कमेंट की वजह से आपका सेल्फ स्टीम थोड़ा थोड़ा गिरने लगता है। आप खुद पर कम भरोसा करने लगते हो। पर आपको समझना चाहिए कि उन लोगों का ओपिनियन कोई फैक्ट नहीं है। फैक्ट यानी कि सच्चाई। उन लोगों का ओपिनियन जस्ट एक ओपिनियन है, और उन लोगों का कोई भी नेगेटिव ओपिनियन की वजह से आप अपना
सेल्फ स्टीम लो मत करना। दूसरे व्यक्ति आपके ऊपर ओपिनियन देते हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। कोई दूसरे व्यक्ति की वजह से आप अपना सेल्फ स्टीम गिराना मत। कोई आपके ऊपर ओपिनियन देता है, इट्स ओके। सभी लोग अपना अपना ओपिनियन दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका ओपिनियन एक वास्तव सच्चाई है। हो सकता है कि उन लोगों के अंदर ही, उन लोगों के माइंड में ही, उन लोगों के ब्रेन में ही कुछ नेगेटिव बातें चल रहा हो, जिसकी वजह से वो लोग आपके ऊपर नेगेटिव ओपिनियन, नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं और उनकी नेगेटिव कमेंट की वजह से आप खुद को दोषी मानते हो, जो सही नहीं है। ना ही मेरे या फिर कोई भी हाईली एजुकेट पीपल के हिसाब से ये बात सही है। इसी कॉइन का दूसरा हिस्सा का बात अगर मैं बोलूं तो वो है फीडबैक। फीडबैक आपका सेल्फ स्टीम नहीं गिराएगा, बल्कि ये आपकी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में मदद करेगा। आप लॉजिकली सोचो, अपने ब्रेन को लॉजिकली सोचने में मजबूर करो। आप सोचो कि जो फीडबैक है क्या आपके लॉजिकली सही है। अगर सही है तो उसे एक्सेप्ट करो और अगर सही नहीं है तो आप उसे रिजेक्ट करो। इट्स वेरी सिंपल। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दो पर्सन है, पहला पर्सन का नाम है एक्स और दूसरा पर्सन का नाम है वाई। एक्स ने बड़े शौक से एक ड्रेस खरीदा। बड़े शौक से उस ड्रेस को पहन के वो एक पार्टी में गया। उसी वक्त एक्स का मुलाकात होता है वाई के साथ। वाई कमेंट करते हैं एक्स का ड्रेस के ऊपर कि तुम्हें ड्रेस किनना नहीं आता, तुम्हारा चॉइस बहुत ही बुरा है। ये सुन के एक्स सोच सकता है, यार मैं कितना गलत हूं, मेरा चॉइस कितना बुरा है, और वही सब नेगेटिव चीजें जो एक्स की सेल्फ स्टीम गिराने के लिए काफी हो। और दूसरी तरफ एक्स तुरंत ही वाई के मुंह के ऊपर जवाब दे सकता है, माई बिजनेस इज माई बिजनेस, माई चॉइस इज यूनिक, जो तुम्हें समझ में कभी भी नहीं आएगा। किसी का ओपिनियन बस एक ओपिनियन है। हो सकता है कि वो ओपिनियन अनरियलिस्टिक हो। अगर आपका स्टाइल, आपका यूनिकनेस किसी को अच्छा नहीं लगता है तो उसमें आपका गलती नहीं है, बल्कि सामने वाले का गलती है। एक बात हमेशा याद रखना कि ओपिनियन सच्चाई नहीं है। ग्रोथ टेक्स टाइम। ग्रो करने में थोड़ा बहुत समय तो लगेगा ही, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप फेल करते हो तब भी आप ग्रो कर रहे हो। ये एक प्रोसेस है। लर्न, ट्राई एंड फेल एंड देन अगेन लर्न। सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे आप एग्जीक्यूट करके आसानी से सफल हो जाओगे। आपसे मिस्टेक होगी और मिस्टेक करना कोई बुरी बात नहीं है। ना ही ये डिफाइन करता है कि ये आपका कैरेक्टर का दोष है, ना ही आपको ये फेलियर बताता है। मिस्टेक, फेलियर, सक्सेस, ग्रोथ, ये एक इंसान की निशानी है। जब आपसे कोई मिस्टेक हो, जब आप फेल करो, तब आप सोचना कि मैं एक जर्नी में हूँ और ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत है जिसे मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ। फेलियर एक घटना है, ये आपका कैरेक्टर का दोष बिल्कुल ही नहीं है। लर्न, ग्रो एंड फेस योर फेलियर। एक बात हमेशा याद रखना, नो वन इज परफेक्ट बट एवरी वन इज परफेक्ट। फेलियर इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड एंड इफ यू फेल then learn from it. Most important thing, don't expect unrealistic thing from your side. Do not stop with fear. डर के मारे मत रुकना। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते हो, इसका मतलब कि आप डरे हुए हो। आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि मुझे क्रिटिसाइज करा जाएगा। ये भयानक है। ये आपका सेल्फ बिलीफ पूरी तरह तोड़ देगा। एक आप ही हो पूरी दुनिया में जो अपना नेगेटिव बिलीफ को तोड़ सकता है अंदर से। अगर आपका सेल्फ बिलीफ पॉजिटिव नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको पीछे ढकेलेगा। अगर किसी और की ओपिनियन की वजह से आप खुद को पीछे ढकेलते हो तो ये सरासर नाइंसाफी है, ये गलत है। अगर आपका सामना फियर से हो तब आप फियर से कहना, फियर मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, हाँ मैं तुमसे कहीं ना कहीं डरा हुआ हूँ, पर मैं तुम्हारा सामना करने को तैयार हूँ क्योंकि मैं खुद पर बिलीव करता हूँ। आई एम रेडी फॉर वार। फेलियर से डरे नहीं। बस आप ये समझ लीजिए कि फेलियर आपको एक नया अपॉर्चुनिटी देता है, जो कि अच्छी बात है। आप फिर से अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। फेलियर इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड एंड इफ यू फेल देन लर्न फ्रॉम इट
and grow from it and try from it and you will success in your life। फेलियर एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से लोग अपने लाइफ में इतना ज्यादा सक्सेसफुल बन पाते हैं। यू आर यूनिक, आप सब में अलग हो सकता है कि आपका सोचने का तरीका, आपका काम करने का तरीका सबसे अलग हो। मैं दुनिया के हर एक पैशनेटेड यूनिक इंसान को मुबारकबाद देता हूं कि आप यूनिक हो, आप बस डिफरेंट हो, आप बस अपने रास्ते में चलो। हाँ, एक बात सही है कि आपको सभी लोग समझ नहीं सकता। एक बात हमेशा याद रखना, यूनिक लोग ही इतिहास रचते हैं। इतिहास रचने वाले वही लोग होते हैं जिनके ऊपर दुनिया पहले बिलीव नहीं करता है। अगर आपका बिलीव स्ट्रांग होगा तो आपका बिलीव ही आपको सक्सेस तक पहुंचा देगा। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते हो फिर भी आप इंपॉर्टेंट और यूनिक हो। डोंट गिव अप, आप अपने जर्नी रोको मत। इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं कि कोई दूसरे व्यक्ति आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप बस अपने अच्छाई से, दूसरे लोगों की अच्छाई से, एजुकेशन, रिलीजन, फिलोसॉफी से खुद को कनेक्ट करो। और हाँ, आप अब भी इंपॉर्टेंट ही हो। स्टार्ट योर न्यू लाइफ, आप अपना खुद का न्यू लाइफ स्टार्ट करो। आप अपना न्यू जर्नी स्टार्ट करो। ये वही टाइम है जब आप अपने अंदर से, अपने माइंड से फियर, नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट, नेगेटिव बिलीफ सब कुछ पूरी तरह हटा दोगे। ये वही टाइम है जब अपना माइंड को पूरी तरह से रीसेट करोगे। आप अपने माइंड को कैसे रीसेट कर सकते हो इसमें आपको 2 स्टेप में बताऊंगा। स्टेप नंबर 1, राइट इट डाउन। आप सभी कुछ लिखो जो भी आपके अंदर फियर है, सेल्फ डाउट है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव कमेंट्स है, पूरा डिटेल में लिखो। स्टेप नंबर 2, आप लिखो काउंटर स्टेटमेंट। काउंटर स्टेटमेंट मतलब कि जो आपने स्टेप 1 में लिखा, जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम पूरा लिखा। उसके बाद आपको इस स्टेप में पूरी तरह से सॉल्यूशन लिखना है ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। उदाहरण के लिए, प्रॉब्लम, मुझे फियर है कि कहीं मैं नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ फेल ना हो जाऊं। इसका सॉल्यूशन है काउंटर स्टेटमेंट। काउंटर स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा कि ओके, अगर मैं फेल हो गया तो कोई बात नहीं, अगर मेरा बिजनेस पास हो गया तो, अगर मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो मैं तो फायदे में ही रहूंगा। देखा आपने, ये कितना सिंपल है। मैं चाहता हूं आप इसे प्रैक्टिकल करके देखो। ये 100% काम करता है। इस जर्नल को आप अपने लाइफ में लगा के देखो। ये आपकी बुरी वक्त में मदद करेगा। ये आपको आप ही के अंदर ब्राइटनेस देखने में मदद करेगा। ये आपको पर्वत की समान सफलता हासिल करने में मदद करेगा। ये आपको प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन देखने में मदद करेगा। अगला संडे सुबह के 11 बजे एक वीडियो आएगा, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ एस्टीम। इसे अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी ये वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प लो। दुनिया बड़ा है और साथ साथ दुनिया गोल भी है। इस दुनिया में कोई ना कोई आपको हेल्प करने के लिए मिल ही जाएंगे। आप ढूंढिए, आप देखिए कि आपका सबसे ज़्यादा कौन केयर करता है। हो सकता है आपके माताजी, आपके पिताजी, आपके कोई फ्रेंड, मेंटोर, गुरु या फिर कोई धर्म की किताब भी हो सकता है जिसकी मदद से आप खुद का मदद कर पाएंगे। और उन लोगों के लिए जिनका दुनिया में कोई भी नहीं है, आप बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो ताकि आप लोगों को अपना फ्रेंड बना सको। आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा फेस टू फेस बात करने का। इससे आपको और भी कई सारी चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस होगा। और दूसरी तरफ आप लोग इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हो। इंटरनेट में भी कई सारी वेबसाइट है जहां पर आप आसानी से किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हो। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में भी अपना दोस्त ढूंढ सकते हो। अगर ऑलरेडी आपको समझने वाला, आपको हेल्प करने वाला कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई रिलेटिव्स या फिर कोई इंसान है तो आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और साथ साथ आप उनको टैग भी कर सकते हो ताकि एक मैसेज उन तक भी पहुंच जाए। और साथ साथ आपकी कमेंट करने की वजह से बाकी लोगों को भी एक मोटिवेशन मिल जाए। इस वीडियो के आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर करना ताकि लोगों के पास एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाए। ये वीडियो को आप एक लाइक करना सो दैट कि मुझे भी आप लोगों की तरफ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मैं आने वाला समय में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, मोटिवेशनल, एजुकेशनल, एंटरप्रेन्योरशिप वाली माइंडसेट, मनी,
इस तरह की वीडियो बना पाऊं। एक बार फिर से आप लोगों के लिए ये वीडियो पूरा देखने के लिए पूरा दिल से आप लोगों को धन्यवाद।